हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर 7 है और इस चैप्टर 7 में हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो टिस्को कारखाना है वह टिस्को फर्स्ट क्वेश्चन है कि टिस्को कारखाना किस नदी के किनारे पर स्थित है। टिस्को कारखाना किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, जमुना, सरस्वती या स्वर्णरेखा। तो जो टिस्को का कारखाना है, कंपनी है, वह कारखाना स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। मतलब स्वर्ण नदी के किनारे जो है यह टिस्को कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 1945, 1961 या 1972 में। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1914। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। अब कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कितने साल तक चला था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुनकरों के लिए बंगाल का प्रसिद्ध समुदाय कौन सा था? मतलब बंगाल में जो लोग बुनकर का काम करते थे, जो कपड़े की बुनाई करते थे, उसमें सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध किस समुदाय को माना गया? क्या वह समुदाय मोमिन था, क्या देवांग था, तांती था या शाले? देखिए, वह समुदाय जो था वह था तांती। तांती समुदाय जो था वह बुनकर था और यह बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध समुदाय था। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 17वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? 17वीं शताब्दी चल रही थी तो उस समय भारत में पश्चिमी घाट पर, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? क्या सूरत था, मारमागोवा था, मुंबई था या कांडला था? देखिए, जो 17वीं शताब्दी चल रही थी उस समय भारत के पश्चिमी तट पर जो सबसे प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह था वह था सूरत। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोदाम को ओरांग किस भाषा में कहा जाता है? मतलब किस भाषा में गोदाम को ओरांग कहा जाता है? अरबी, फारसी, हिंदी, पंजाबी। तो फारसी भाषा में गोदाम को ओरांग कहते हैं। राइट ऑप्शन पांचवे का जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस धातु की बनी हुई थी? जो टीपू सुल्तान किसके बेटे थे? तो ये जो थे हैदर के बेटे थे और ये टीपू सुल्तान कहाँ के थे? तो ये जो था मैसूर, जिसको कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं। तो टीपू सुल्तान की तलवार जो थी वह किसकी बनी हुई थी? क्या वो उटज स्टील था, लोहे का था, पीतल का था या कांसा का था? तो वह जो बनाई गई थी तलवार वह बनी थी उटज स्टील की। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर कि प्राचीन भारत में कपड़ों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन से थे? कपड़ा का जो प्राचीन भारत में कपड़ों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन से थे? क्या कासिम बाजार था, पटना था, कलकत्ता या सभी? देखिए, कासिम बाजार भी था। कासिम बाजार कहाँ है? बंगाल में। साथ ही साथ कोलकाता भी था, पटना भी था, इसलिए जो है राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारी धान को क्या कहते थे? जो यूरोप के व्यापारी आए थे, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसीज, तो ये धान को क्या कहते थे? जो पैडी होती है उसको क्या कहते हैं? कैलिको कहते थे, पीस गुड्स कहते थे, मसलिन कहते थे या इनमें से कोई नहीं? तो वह कहते थे यूरोपीय व्यापारी धान को पीस गुड्स। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब देखिए कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि धौकनी किस प्रकार का यंत्र है? धौकनी कताई करने का, बुनाई करने का, हवा फेंकने का या इनमें से कोई नहीं? तो धौकनी जो शब्द है वह एक यंत्र है और किस यंत्र का नाम है? तो वह यंत्र जो था वह हवा फेंकने का काम करता था, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते थे? धौकनी। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रिटेन को किस अवधि में दुनिया का कारखाना कहा जाता था? ब्रिटेन को किस समय दुनिया का कारखाना कहा जाता था? 1850, 1860, 1870 और 1880। तो ब्रिटेन को किस अवधि में दुनिया का कारखाना कहा जाता था?
तो 1850 में ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा गया। राइट ऑप्शन जो होगा वह एक। क्वेश्चन नंबर 11 है कैलिको शब्द किससे निकला है? कालीकट से, कलकत्ता से, कर्नाटक से, कांडला से। तो कैलिको शब्द जो निकला है वह कैलिको शब्द निकला है कालीकट से। और कालीकट आप कमेंट करके बताएं कि कालीकट जो है भारत के किस घाट पर स्थित है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और दूसरा आप बताएंगे कि कांडला बंदरगाह जो है किस घाट में स्थित है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कब किया? 1786 में, 1754, 1764 या 1820 में। तो रिचर्ड आर्कराइट ने जो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था वह किया था 1786 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंग्लैंड में किस धातु के प्रयोग पर कैलिको अधिनियम लगाया गया था? कैलिको अधिनियम किस धातु पर लगाया गया था? लोहे पर लगाया गया था, लोहे पर लगाया था, गाड़ी पर लगाया गया था, सूती कपड़ों पर था या मलमल पर था? देखिए जो कैलिको लगाया गया था वह लगाया गया था सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर। राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किस उद्योग के पनपने के बाद ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा? कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। तो करें किस उद्योग के पनपने के बाद ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा? तो वह जो था लोहा और इस्पात उद्योग था, लोहा और इस्पात उद्योग। राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में कब की गई? 1854, 1858, 1855 या 1864 में। भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? 1854, 1818, 1855 या 1864 में। तो जो हुई थी वह हुई थी 1854 में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी 1764 का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बुकानन थे, जेम्स वाट थे, जॉन के थे या आर्कराइट थे? तो जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था वह किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि देश में सबसे पहले इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? देश में सबसे पहले इस्पात का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर, हुंसी, सी आपका है कानपुर, और डी जो है आपका वह है मुंबई। तो कह रहे हैं कि देश में सबसे पहले इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? इस्पात कारखाना जो खोला गया था वो खोला गया था आपका जमशेदपुर में। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक प्रकार का छापेदार सूती कपड़ा कौन सा था? सूती कपड़ा, एक प्रकार का छापेदार सूती कपड़ा कौन सा था? सिंटज, कोसा, बंडाना या उपयुक्त सभी। देखिए सिंटज भी जो था छापेदार सब कपड़ा था, कोसा छापेदार था, बंडाना भी था। सो राइट ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा कि सभी कपड़े सिंटज, कोसा, बंडाना ये जो कपड़े थे वह सब छापेदार कपड़े थे। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा।